इससे पहले कि आप अपना पार्टनर अट्रैक्ट करें, अपने उस स्पेस को खाली करना बहुत जरूरी है जिसने आपको हार्ट की एनर्जी को ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो आज हम आपके पास्ट ट्रॉमा को हील करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 सोल मैनिफेस्ट पार्टनर मैनिफेस्टेशन सीरीज। 7 डे सीरीज हमारी चल रही है। आज हमारा डे 2 है। तो आज हम करते हैं, क्लियरिंग करेंगे आज पास्ट के ट्रॉमा की, पास्ट के इमोशंस की, या पास्ट के रिलेशनशिप की। तो क्लींजिंग के बिना, अगर आपका पास्ट जो है वो क्लीन नहीं है, आपके हार्ट में पास्ट के इमोशंस हैं, आपके हार्ट में पास्ट के बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, तो आप बार बार उन्हीं पेन को मैनिफेस्ट करते रहोगे। तो पास्ट के पेन को रिलीज किए बिना हम नया फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपके घर में कुछ कबाड़ रखा है, कुछ गंद रखा है, कुछ अच्छी चीजें नहीं है, तो वो आपके लिए कुछ अच्छी चीज के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर सकती है। अगर आपके पास की फेलियर्स जो हैं, रिलेशनशिप के जो ब्रेकअप्स हैं, उनका पेन आपके पास रखा है, आपके पास के एक्स का या क्रश का, किसी का भी आपका वो हर्ट अभी तक आपने संभाल के रखा हुआ है, तो आज हम उन सभी को रिलीज करने वाले हैं। तो तैयार हो जाना, क्योंकि पास्ट को हटाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर उसी पेन को आगे बढ़ोगे तो वही पेन बार बार रिपीट होता रहेगा, मैनिफेस्ट होता रहेगा। तो एक बार इंटेंशन सेट करते हैं। टेक डीप ब्रीथ एंड रिलीज वन मोर टाइम and say with me, I am ready to let go and receive love. I am ready to let go my past and receive love. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। तो अभी क्या करना है कि आप अपने लाइफ में बार बार रॉन्ग पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बार बार गलत रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक होता है, या पास्ट में जो भी हार्ट ब्रेक हुआ होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सारा पेन छोड़ जाता है, और आपके नर्वस सिस्टम में वो इमोशनल एनर्जी जो है वो बाकी रह जाती है। कभी भी रिलेशनशिप का नाम आता है तो आपको एक पेन फील होता है। हर एक रिजेक्शन, हर एक ब्रेकअप, हर एक बेट्रियल आपको एक पेन दे जाता है। जो आपको बाहर से तो लगता है ब्रेकअप हो गया, वो पर्सन चला गया, लेकिन एनर्जी लेवल पर वो पर्सन अभी भी आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में, आपके इमोशंस में रहता है, और वो एक पैटर्न बन जाता है, हमारा इमोशनल पैटर्न। चलिए आज हम उस इमोशनल पैटर्न को तोड़ेंगे। कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं पास्ट के साथ, आज हम वो ही करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं कॉर्ड कटिंग, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग में रह रहा है, आपकी फीलिंग्स में रह रहा है, कि रिलेशनशिप का नाम आती है आपको अच्छा नहीं लगता, सैड फील होता है। कई होते ना, बोलते नहीं मेरे सामने बात नहीं करो, मुझे तो प्यार नहीं करना, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन सालों बीत जाते हैं, वो पेन अब भी आपके अंदर रहता है। वो इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकल कनेक्शन, हार्ट ब्रेक, ट्रॉमा, मेमोरीज अभी भी आपको बहुत परेशान कर रही हैं, अभी भी आपके दिल में वो पेन क्रिएट कर रही हैं। रैंडमली आप सोचने लग जाते हो, बिना रीजन के हर्ट फील करते हो, सैड हो जाते हो, कभी कभी लगता है पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है, इमोशनली नम हो जाते हो, एक ट्रस्ट करने का इशू हो जाता है कि लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। तो आज उन सभी इमोशंस को अपने सामने लेकर आइए, जो भी पेन है। तो आंखें बंद कीजिए और एक बार सोचिए कि रिलेशनशिप का नाम लेते ही कौन से इमोशन याद आते हैं, कौन सा पर्सन याद आता है जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको बहुत पेन दिया है। वो कोई एक्स हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई क्रश हो सकता है, जिसने आपका दिल दुखाया हो, जिसको आप भूल नहीं पा रहे, जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे। आज उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, हमें उनको पूरी तरह सिर्फ माफ करके रिलीज करना है, हमें एक्नॉलेज करना है उनकी प्रेजेंट को। अब आंखें बंद कीजिए और रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। आपको क्या फील हो रहा है? चेस्ट में टाइटनेस है,
सैडनेस है, एंगर है, हैवीनेस है, या स्टमक में एक स्ट्रेच फील हो रहा है, जो भी फील हो रहा है, आज हम उसको रिलीज करने वाले हैं। तो जस्ट अपनी आंखों के सामने लाइए उस पेन को, फील कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए अपनी बॉडी में कहाँ पर फील हो रहा है। 1 to 10 उसको एक नंबर देना है। अगर वो पेन बहुत ज्यादा है, अभी भी याद करके आपको में आंसू आ जाते हैं या आप सैड हो जाते हो, तो बहुत हाई पेन है, उसको 10 नंबर देना। कम है तो आप 2 3 4 भी दे सकते हो, जो आपकी मर्जी। और हम हीलिंग के बाद चेक करेंगे वो नंबर कितना कम हुआ। आज हम ओपन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक हवाइन टेक्निक है, इमोशनल क्लियर करती है वो, जेंटल, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग है। अगर आप उस पर्सन को विजुलाइज कीजिए, देखिए कि वो आपके सामने कुछ कंफर्ट डिस्टेंस पे खड़े हैं, जहां पर आप कंफर्टेबल हो, और बोलिए, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई टेक 101% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई एम सॉरी for creating this situation in my life. I am sorry for holding this pain for so long. I am sorry for hurting you and hurting myself. Thank you for coming in my life. Thank you for giving me this lesson for growth. I release you with love. Go with love. Grow with love. अब बोलिए मेरे साथ, उनको देखते रहिए, याद करते रहिए और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आपको जो भी इमोशन फील हो रहा है, उसको इसी तरह से आप ओपन करते हुए रिलीज करते जाइए, और फील कीजिए कि जो भी आपका इमोशनल वेट था वो डिसॉल्व हो रहा है, आपको लाइट फील हो रहा है। और आप याद कीजिए उन पर्सन को फिर से और बोलिए, आई अलाउ टू यू टू मूव ऑन, आई अलाउ माई सेल्फ टू मूव ऑन। गो विद लव, ग्रो विद लव, गो विद लव, ग्रो विद लव। You are free and I am free. You are free, I am free. अब आपके और उनके बीच में जो भी एनर्जी कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, और अब उनको देखिए जाते हुए, स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए वो जा रहे हैं। एंड यू आर रिलीजिंग देम फ्रॉम योर माइंड, योर हार्ट एंड योर सोल। जस्ट अलाउ देम टू लीव एंड से गो विद लव, ग्रो विद लव। I forgive you. I forgive myself. I forgive you. I forgive myself. Just take a deep breath and release. एक बार गहरी सांस लेंगे। One more time. और फील करेंगे कि आपकी जो इमोशनल ब्लॉकेज थी, जो उन पर्सन की वजह से आपने अपने हार्ट में बहुत सारा पेन स्टोर किया हुआ था, वो रिलीज हो चुका है। आप बोलिए, आई रिलीज एवरीवन हु इज नॉट मेंट फॉर माय फ्यूचर। जो मेरे फ्यूचर के लिए नहीं बना है, मैं उन सबको अपने हार्ट से रिलीज करती हूँ। आई चूज पीस ओवर पेन, आई चूज माई सेल्फ, आई एम रेडी फॉर न्यू लव। जस्ट टेक ए डीप ब्रीथ एंड रिलीज, और बोलिए, मैं नए प्यार के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर न्यू लव, आई एम रेडी फॉर माई न्यू लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपने अपने फ्यूचर के लिए वो डोर को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब आपको 11 बार एक अफर्मेशन बोलनी है। आई रिलीज व्हाट इज नॉट माइन एनीमोर। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है
मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसको लेट गो करती हूँ। टेक डीप ब्रीथ एंड रिलीज। वेरी गुड। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? चेक योर इमोशन। लाइट हुआ ना? पिछला पास्ट अब आपका रिलीज हो चुका है। अब आपका न्यू पार्टनर के लिए स्पेस क्लियर है। तो क्लैरिटी हमने पहले दिन कर ली थी। अभी आपके हार्ट में नए पार्टनर के लिए स्पेस बन चुका है। जब हम पुराना क्लियर कर देते हैं तो न्यू ऑटोमेटिकली नई चीजें हमारी लाइफ में आनी शुरू कर देती हैं। और कल का हमारा जो डे 3 है वो बहुत पावरफुल है, जहां हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करेंगे, अपनी लव एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या आप तैयार हो अपने लव पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए? तो जस्ट क्लोज योर आईज और एक बार फिर से बोलिए, आई एम रेडी टू रिसीव लव। आई एम रेडी फॉर माई न्यू लाइफ। I am ready to attract my partner. Thank you, thank you, universe, for giving me the best partner in my life. I am already married and I am very happy in my life. Thank you so much. तो कैसा लगा आपको डे 2? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और डे 3 इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि हम कल लव एनर्जी को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहला पार्ट देखो, इंटेंशन सेट करो, फिर सेकंड पार्ट देखना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।